वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मुहर्रम में चाकू छुरे निकले, सड़कों पर रक्तपात मचाया जाता है, ईद में जानवरों की बलि के लिए हथियार निकाल लिए जाते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हिंदुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से ही सही तलवारें उठा ली तो लिब्रांडुओं को आजाद भारत में खतरा महसूस होने लगा। ये शायद भूल गए कि एक समय था जब हिंदू राजाओं की शान थी तलवारबाजी और घुड़सवारी। इतिहास गवाह है, और जब हिंदुओं ने धर्म की रक्षा के लिए तलवारें उठाई है, सब कुछ पलट कर रख दिया। बड़े बड़े मुगल राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, फिर चाहे वो मोहम्मद गौरी जैसा लुटेरा हो या फिर सिकंदर। कहा जाता है कि जब शिवाजी की नंगी तलवार चमकती थी तो दुश्मनों को साक्षात यमराज नजर आने लगते थे। और आज भी जब हिंदुओं ने तलवारें उठाई तो लिब्रांडु और कट्टरपंथी थर-थर कांप उठे। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में 200 से अधिक राजपूत महिलाओं ने मंगलवार को तलवारबाजी कौशल का प्रदर्शन कर सबके दिलों को जीत लिया। वो कहते हैं ना, राजपूत हूँ, राजपूतानी शान रखता हूँ, अपने साथ में हमेशा तलवार रखता हूँ। और ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है। आंखों में पट्टी है और राजपूतानियों के हाथ में तलवार, और तलवारबाजी का ऐसा करतब देख लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे। बता दें कि राजकोट में 5 दिवसीय तलवार रास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें राजपूत महिलाओं ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपने तलवार कौशल का प्रदर्शन भी किया। इसमें एक महिला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ महिलाओं की पीठ पर चढ़कर तलवारबाजी करती दिख रही थी। तलवार रास में राजपूत महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, तलवार के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक नृत्य करती हैं। राजकोट के शाही परिवार की राजकुमारी कादम्बरी देवी ने कहा, तलवार रास पिछले 12 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हर साल एक नया समूह होता है और महिलाएं पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेती है। कादम्बरी देवी ने आगे कहा कि तलवार एक देवी की तरह है और इसलिए हम शस्त्र पूजा करते हैं। यह आयोजन राजपूत महिला योद्धाओं के इतिहास को जीवित रखने और ये संदेश देने के लिए है कि आज की महिलाएं उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी वो सालों पहले हुआ करती थी। पर इतिहास और भारतीय परंपराओं से जुड़ने वाले लिब्रांडुओं की जमात को ये बात कहां से पसंद आती। यूँ तो वो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर यह तलवार रास देखकर शायद उनकी पतलून गीली होने लगी हो। उन्होंने इसकी तुलना मुहर्रम से करते हुए इसे संघीय आतंकवाद तक कह डाला। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा, यह मुश्किल हो सकता है, क्या इसे उच्च जाति का वर्चस्व कहें या महिला सशक्तिकरण या केवल संघीय आतंकवाद। सतीश पाटिल नाम के एक यूजर ने सवाल किया कि तलवार का युग चला गया, अब शिक्षा का युग है। डिग्री हासिल करने वाले राजपूत महिलाओं का प्रतिशत कितना है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए था कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार की तालीम दी जा रही है, लेकिन वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं। खैर, जितेश नाम के यूजर ने कहा कि मेरे किताब में बिना आंखों पर पट्टी बांधे तलवारबाजी मुहर्रम के जुलूस के समान है। कमाल की बात है और कमाल का इनका ज्ञान है। मोहम्मद शाहिद ने पूछा, यदि अन्य मजहब की महिलाएं यही कार्य करती तो क्या होता। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि उन्हें कलम किताबें चाहिए, तलवार नहीं, वरना ऐसे ही घूंघट में जिंदगी कट जाएगी। ऐसे लिब्रांडुओं को थोड़ा किताबी ज्ञान भी समझा दे। कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सीधा सा अर्थ है, जिसके दिल में प्रेम भावना है, रहम दिल है, वही अंदर से सज्जन भी होता है। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम की आलोचना करने वाले और सवाल उठाने वाले लोगों को विदेशी आत्मरक्षा तकनीकों को बढ़ावा देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पारंपरिक भारतीय कला और संस्कृति को देखकर ये आजाद भारत में खतरा महसूस करने लगते हैं, खास तौर पर जब ये पारंपरिक कला हिंदुओं से जुड़ी हो। इसलिए आज जब महिलाओं ने तलवारें थाम ली तो लिबरल गिरोह बिलबिलाने लगा। आपका क्या राय है, ऐसे लोगों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।